भाजपा को मदद करने का आरोप सीएम ने लगाया। नीतीश कुमार बुजुर्ग हो गए हैं, जो बोलना चाहते हैं बोलने दीजिए। उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी ठीक नहीं। कौन किसके साथ काम कर रहा है ये सभी को पता है। 1 महीना पहले तक तो वे भाजपा के साथ थे। नीतीश कुमार जी बुजुर्ग हो गए हैं, बुजुर्ग नेता हैं यहाँ के। अब वो कुछ बोलना चाहते हैं तो उनको बोलने दीजिए। उस पर टीका टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार जी की जो अगर वो कोई बिहार के विकास के मुद्दे पे बात कह रहे हैं तो उस पर बात करना ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करना मेरी समझ से वो ठीक नहीं है। उन्होंने जो कहा वो उनकी सोच है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। कौन बीजेपी के साथ काम कर रहा है, कौन किसके साथ काम कर रहा है, जहाँ तक मैं जानता हूँ या आप जानते हैं, अभी 1 महीना पहले तक तो बीजेपी के साथ ही नीतीश जी थे। अब पहले पक्ष में थे, अब विपक्ष में हैं। तो नीतीश जी अगर इस तरह का सर्टिफिकेट दे रहे हैं किसी दूसरे को तो उसको तो आप हास्यास्पद ही मानिए। बाकी उनको हमारे अंदर की बात अगर उनको जानकारी है तो आप मान लीजिए कि नीतीश कुमार की विद्वता है ये। जब से महागठबंधन में गए हैं, बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम राष्ट्र पर नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ राज्य का मुद्दा है जो अभी विपक्ष में है। वो दिल्ली जाकर तो मिलता ही है। इससे कोई नई स्ट्रैटेजी या ताकत तो नहीं बनती दिखती। इन मुलाकातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी तक ना साझा रणनीति, नेतृत्व की बात तो कहीं दिखी नहीं। इसलिए नीतीश का दिल्ली दौरा विपक्ष का कोई बेहतर प्रयास नहीं है। जब से नीतीश कुमार जी महागठबंधन में गए हैं उसके बाद से एक सवाल कई बार मेरे से पूछा गया है। जहाँ तक मैं समझता हूँ बिहार में, और मैंने पहले भी ये बात कही हुई तो फिर उसी को दोहरा रहा हूँ, बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम है ये स्टेट स्पेसिफिक मुद्दा है। इसका असर राष्ट्र के स्तर पर कुछ पड़ने वाला है ऐसा मुझे लगता नहीं है, जितनी समझ मुझे है। अब लोग बता रहे हैं कौन पीएम मटेरियल है, कौन दल बनेगा, कौन विपक्ष बनेगा, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। जो आदमी भी सो कॉल्ड अभी विपक्ष में है तो दिल्ली जाता है तो विपक्ष में जो दूसरे दल हैं उनके लोगों से मिलता है। तो सिर्फ मिलने मात्र से कोई विपक्ष नए तरीके से, नए स्ट्रैटेजी से, नई ताकत से खड़ा हो रहा है ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। अगर आपको दिखता है तो आप स्वतंत्र हैं उस पर कमेंट करने के लिए। अगर आप दिल्ली जाएंगे, किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं और 4 और मुख्यमंत्रियों से आप मिलते हैं या किसी दल के नेता से मिलते हैं तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी मुझे इस प्रयास में कोई ऐसी मजबूत बात या कोई नई बात नहीं दिखती है जिसको देखकर मैं ये बता सकूं या उस पर कॉमेंट कर सकूं कि इससे देश की राजनीति में कोई आमूल चूल परिवर्तन हो रहा है या कोई नया प्रयास हो रहा है जिसका 24 के चुनाव पर बहुत बड़ा असर हो सकता है। नीतीश कुमार ने कहा कि प्रशांत किशोर को बिहार के एबीसी का ज्ञान नहीं है। इसका जवाब देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश, लालू सभी के किए कार्यों को अक्षरशः मान भी लें तो भी ये सत्य है कि बिहार सबसे पिछड़ा है। नीतीश जी को तो ए से लेकर जेड तक का ज्ञान है। वही बता दें कि क्या काम हुआ है। बिहार की महिलाएं, युवाओं को बताएं कि बिहार के पिछड़े क्यों हैं। नीति आयोग को बताएं कि बिहार किस पैमाने पर कितना खरा उतरेगा। इसी के बयान में देख रहा था, उन्होंने कहा कि इन लोगों को पता नहीं है एबीसी का ज्ञान नहीं है, बिहार में कितना काम हुआ है। ठीक है भाई, हमें तो एबीसी का ज्ञान नहीं है, आपको तो ए से लेकर जेड तक का ज्ञान है। आप ही बता दीजिए कि क्या क्या काम हुआ है। बताने से चिंता क्यों करते हैं? बता दीजिए, हमको नहीं बताइए, नीति आयोग को बता दीजिए। जो आंकड़े बना रहे हैं लोग उनको बता दीजिए। बिहार के बेरोजगार युवकों को बता दीजिए कि भाई क्या क्या काम हुआ है। बिहार की महिलाओं को बता दीजिए। जो 50% लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, बिहार में 13 करोड़ लोग रहते हैं, 13 करोड़ से ज़्यादा लोग, उसमें 8 करोड़ लोग दिन का 100 रुपया नहीं कमाते हैं। 17 साल से नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि किसी को एबीसी का ज्ञान नहीं है। ठीक है भाई, हमें तो नहीं ज्ञान है, तो आप अपने ज्ञान से लोगों को बता दीजिए कि वो 100 रुपया इनकम उनका क्यों नहीं बढ़ रहा है। आप अपने ज्ञान से युवाओं को बता दीजिए कि उनको नौकरी कब मिलेगी, उनको रोजगार कब मिलेगा। आप अपने ज्ञान से लोगों को बता दीजिए कि उनकी स्थिति कब सुधरेगी। बिहार के शहरों की, गाँवों की, गलियों की, सड़कों की स्थिति कब सुधरेगी, आप बता दीजिए। किसी को ये कह देना कि इनको एबीसी का ज्ञान नहीं है, ठीक है भाई, ज्ञान नहीं है। बिहार में एकमात्र पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति नीतीश कुमार के शब्द में सिर्फ नीतीश कुमार ही हैं। दूसरे आदमी सब अनपढ़ हैं, हम लोग सब बेवकूफ़ हैं, हम लोग को कुछ नहीं आता है। एकमात्र पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति नीतीश कुमार हैं। उन्हीं को सब पता है
किसी को कुछ दूसरा नहीं पता है। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार की नौकरी देने की घोषणा पर सवाल उठाए। 10 लाख नौकरी देने का वादा किए हैं 1 साल में, तो ये पहले क्यों नहीं दिया, और अब दे देंगे तो कहां से देंगे, ये बताइए। साथ ही पीके ने साफ कहा कि अगर ऐसा हुआ तो हम नीतीश कुमार के पीछे खड़ा होकर वैसे ही काम करेंगे जैसा 2015 में किए थे। एक बात जरूर नीतीश कुमार जी ने कही है कि वो आने वाले 1 साल में 10 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे और 10 लाख रोजगार दे देंगे। यही एक घोषणा मैं देख रहा हूं कि पिछले सरकार से अलग हुआ है। तो उस पर मैंने टिप्पणी की है कि अगर पहले तो ये आप आश्चर्य की बात है कि 17 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद आपको याद आया कि 10 लाख सरकारी नौकरी दी जा सकती है। अगर आप इसको दे सकते हैं या दे सकते थे तो अभी तक रुके हुए क्यों थे, पहले ही दे देना चाहिए था। लेकिन चलिए, अब नीतीश कुमार इतने बड़े नेता हैं, उनको ए से लेकर जेड तक आता है, दूसरे को तो एबीसी भी नहीं आता है। उन्होंने कहा है कि 10 लाख नौकरी दे देंगे, तो हमने भी कहा है कि साहब आप 10 लाख नौकरी दे दीजिए, आप ठीक कह रहे हैं। तब हम लोग जैसे लोगों की अभियान चलाने की क्या जरूरत है? 10 लाख नौकरी दे दीजिए, अभियान को वापस ले लेंगे। अभियान ही वापस नहीं लेंगे, उनके पीछे खड़े होकर उनको अपना नेता मान के, जैसे 15 में उनका काम कर रहे थे वैसे फिर से उनका काम करने लगेंगे, फिर से उनका झंडा लेके घूमेंगे। 10 लाख लड़कों को नौकरी दे के दिखाइए साल भर में।